हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ हर जगह की अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाथ के टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ वजह होते होंगे। जैसे बनाने का तरीका अलग होता होगा या फिर कुछ ट्रिक्स अलग होते होंगे। और रही बात दाल की, तो दाल तो वो मतलब आप जितनी तरह की दाल होती है वो उतनी तरह से अलग अलग तरीके की दाल अलग अलग तरीके से तो खैर बनाए जाते ही हैं। और दाल सिर्फ बनाना काम नहीं है एक्चुअली फ्रेंड्स, दाल हेल्थ के लिए बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वही दाल हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से दाल को बहुत हेल्दी बनाया करते थे। आज के डेट में सभी के जॉइंट पेन थोड़ी सी उम्र होने के बाद शुरू हो जाती है, तो इसके पीछे की वजह है कि हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से खाने को बनाना सीख गए हैं। जैसे फटाफट से कुकर में बंद किया और हमारा दाल हो गया तैयार। तो हाँ जी फ्रेंड्स, कुकर में ही बनाना है, लेकिन उसको कुछ ऐसे बनाना है कि जो उसके जो ख़राब पार्टिकल्स हैं या कह लो जो कुछ अनहेल्दी चीज़ है वो हम उसको निकाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ना 2 गिलास पानी रखा चूल्हे के ऊपर, ढक के मैंने कुकर में रख दिया है और दाल को धुल ली है। अब करते हैं तैयारी शुरू। ये तैयारी जो है ये तो फ्लेवर की बात है, लेकिन पहली बात ये ध्यान देने की है फ्रेंड्स कि मैंने कुकर के अंदर पानी डाला है, दाल नहीं। और साथ ही साथ में मैंने पानी को ढक के रखा है। तो दाल को बनाना काम नहीं होता, दाल में क्या हमारे लिए ऐसा कुछ है जिससे कि हमारे अक्सर 90% लोगों की 40 के बाद जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। आप खास करके पंजाब वगैरह में आप देखोगे तो क्योंकि वो लोग दाल बहुत खाते हैं। तो एक तो बहुत सारा उसमें प्रोटीन होता है, दूसरा क्या है बनाने का तरीका। तो मैं मतलब उस तरीके को आपको बता रही हूँ जो साइंटिफिकली प्रूफ है। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये तो मैंने फ्लेवर के लिए कुछ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को छील लिया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आपको मेरी ये जानकारी बहुत ही यूज़फुल लगेगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च को दरदरा कूट रही हूँ। उधर हमारा पानी चूल्हे पे हो रहा है गरम और आधी मैंने मतलब कुछ कलियाँ लहसुन की, हरी मिर्च की और साथ ही साथ में अदरक की मैंने रख ली। अब यहाँ पे जब तक हमारा अदरक लहसुन कूट गया लगभग मतलब 2 से 3 मिनट में पानी में आ गई उबाल। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि जब हमारी पानी अच्छे से उबल जाए फिर ही इसमें दाल डालना है। अगर आप बहुत पीछे याद करोगे यानी अपने बचपन को, जो लोग 40-50 के आसपास अराउंड हैं, वो लोग अगर अपने बचपन में अपनी नानी या दादी को खाना बनाते देखे हैं तो उन्हें याद होगा कि वो लोग ठंडे पानी में कुछ भी नहीं बनाया करते थे। मतलब ना दाल ना चावल, उनके पानी में उबाल तेज आती थी और तेज स्टीम के बाद ही वो दाल या चावल को पकने दिया करते थे। अब उसके बाद भी वो फटाफट से उन चीज़ों को नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बस सीटी लगाया और हो गया। तो यहाँ पे पानी उबलने के बाद मैंने डाली दाल, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डाली। जितना कलर चाहिए तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली 1/4। और मैं अभी भी कुकर का ढक्कन नहीं बंद कर रही, कुकर के कवर को मैंने सिर्फ ऊपर रखा है। इधर मैं मीठे आलू भी भून रही थी, तो बच्चों को मीठे आलू बहुत पसंद हैं और लोहे की तवे पे भूनने से ना बिल्कुल ना स्मोकी फ्लेवर के ये बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने प्यार से ये भुन गया, बच्चे इधर डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे इस कुकर के कवर को वापस रख रही हूँ और देख रही हूँ इतना तेज़ झाग आ गया। अब ये झाग को हमें बैठने देना और जो हल्के फुल्के झाग है ना वो निकाल के फेंक देना है। अब कहीं कहीं आपको धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा कि जब नानी या दादी खाना बनाया करती थी उन दिनों लकड़ी के चूल्हे पे, आज से 40 साल पहले, लगभग 35-40 साल पहले लगभग हर घर में लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनता था। क्योंकि उन दिनों उतने सारे गैस उपलब्ध नहीं थे, या तो कैरोसिन यानी स्टोव पे बना करते थे या फिर
उपले पे या लकड़ी पे। तो हमारे यहाँ लकड़ी पे बना करती थी। तो मेरे को याद है मेरी नानी और दादी फिर पतीली में से ऐसे दाल के झागों को निकाल के हटा दिया करती थी, और उसके बाद अपने एक टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें डाला करती थी और फिर दाल को पकाया करती थी। वो चावल के साथ भी ऐसा करती थी कि वो झाग को निकाल दिया करती थी। और हाँ, आप दाल को ईज़िली 2 विसिल में पका सको, इसके लिए थोड़ा सा तेल या घी अपने दाल के अंदर डाल दें, तो इससे आपका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार होगा और साथ ही साथ में दाल पक भी जाएगी जल्दी। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के अंदर तो हाई अलर्ट किए गए हैं, आप समझ सकते हो। मैं मुंबई के आसपास हूँ, तो बारिश तो मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब 2 विसिल इधर लगी तो मैंने फटाफट से कढ़ाई रख दी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल जैसे करके जितना बहुत सारा ऑयल नहीं चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा तेल तो जैसे चाहिए ही होता है फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। ये सारे ऑप्शनल हैं कि आप किसी दाल को कैसे फ्राई कर सकते हो, टेस्टी बना सकते हो। मेरे इस वीडियो का मेन मोटिव था फ्रेंड्स कि जब आप दाल पकाते हो तो कच्चे पानी के अंदर दाल प्लीज़ मत डालो। दाल पानी में उबाल आ जाए फिर दाल डालो, और जब दाल में उबाल आ जाए उसके झाग को बैठने के बाद, और जो झाग ना बैठे उस झाग को निकाल के फेंक दो। फिर उसके बाद ही आप दाल के कुकर के कवर को बंद करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो हमारी बहुत हार्मफुल होती है, ख़ास करके 40 के बाद ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का कारण हो जाती है, जॉइंट पेन वगैरह होने लगते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने ना थोड़े से प्याज के लच्छे काटे थे, तड़का लगाया तेज़पत्ते का, हींग का, लाल मिर्च का और 5 फोरन का, साथ में लच्छे प्याज का मैंने कर दी फ्राई। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करो। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। 2 विसिल में हमारी दाल में देखो कितनी पकी है। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि मतलब ईंधन भी हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लगे के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और हार्मफुल भी ना हो के लिए हमें मतलब कोई भी चीज़ हमारा काम खाना, खास करके इंडिया के अंदर खाना सब खाना नहीं है, खाना हेल्थ है, खाना प्यार है, खाना जिम्मेदारी है। तो जब हम इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं तो जिम्मेदारी छोटी छोटी तो हमें उठानी पड़ती है, जैसे क्या हमारे बच्चे के लिए, हमारी फैमिली के लिए, साथ ये टेस्ट के साथ हेल्थ भी दे। अब यहाँ पे किसके कितनी ठीक दाल चाहिए, आप देखिए 2 विसिल में ये कैसे दाल हमारी बिल्कुल ही गल गई, वो भी तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। यहाँ मैंने थोड़ा सा इमली का पानी डाला है, और बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। बस हो गई हमारी दाल तैयार। आप इस तरीके से बनाएं, आपको खुद से फील होगा, एक तो टेस्ट का भी, दूसरा हेल्थ का भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी अपने पुराने ज़माने में दादी या नानी के दाल को याद कर रहे होंगे कि वाकई में दाल ऐसे ही बनाई जाती थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया गर्मा गर्म दाल में, ताकि दाल और हो जाए टेस्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार तरीके से दाल बनाई गई, और हेल्थ को साथ में ध्यान में रखा गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी खाना हम बनाए तो सिर्फ खाने में टेस्ट नहीं, साथ में हेल्थ भी होना चाहिए। बहुत बारिश की वजह से धनिया पत्ती मिली भी नहीं, और मुझे कुछ न कुछ तो टेस्ट चाहिए था, तो मैंने कसूरी मेथी का किया इस्तेमाल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या मेरी जानकारी आपको मालूम थी। ओके, बाय बाय।